Good morning students, welcome to our online classes. This lecture is for class 7th subject chemistry. Last lecture में हमने कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा. आज हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की. केमिकल चेंजेस, सबसे पहले तो केमिकल चेंजेस ही नहीं कहेंगे. कौन से चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहेंगे? द चेंजेस in which new substance is formed. ऐसा कोई भी बदलाव जिसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण हो, नई कोई चीज बने, ऐसे चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज. अब न्यू सब्सटेंस का मीनिंग अगर इसको हम और ज्यादा क्लैरिफाई करें तो न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी, different properties than from original substance. ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होंगी प्रॉपर्टीज इस न्यू सब्सटेंस की. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल चेंजेस की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. यहां पे फर्स्ट रहेगा न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. अब यहां पे अगर मैं बात करूं, नया कोई भी पदार्थ बनेगा वो सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है और डबल ट्रिपल, कहने का मतलब एक से ज्यादा भी आपका सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो सकती है. इसके बारे में हम एग्जांपल्स में आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है these changes are generally permanent. ज्यादातर केसेस में ये जो चेंज है, ये जो बदलाव हैं, ये परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं. कहने का मतलब परमानेंट है तो ये क्या कहलाएंगे? इरिवर्सिबल. सिंपल मेथड से हम इन्हें रिवर्स नहीं कर सकते हैं. एक बार जो सब्सटेंस बन गया दोबारा से आपको ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा. थर्ड केस में अगर यहां पे बात करें, हीट मे बी एब्जॉर्ब और इवोल्व. केमिकल चेंजेस के दौरान हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवोल्व होगी. अगर इवोल्व हो रही है तो ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक. एक्जोथर्मिक रिएक्शंस या एक्जोथर्मिक चेंजेस. और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक. इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लाइट मे बी प्रोड्यूस्ड. लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है और हमने मे टर्म यूज किया है तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि लाइट ना भी प्रोड्यूस हो. दोनों ही केस रहेंगे. नेक्स्ट केस इसमें अगर मैं बात करूं, कलर may be permanently changed. कलर जो है वो हो सकता है कि परमानेंटली, स्थायी रूप से चेंज आ जाए, बिल्कुल बदल जाए, और ओरिजिनल कलर भी रह सकता है. नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है
स्मेल मे और मे नॉट बी या फिर मे बी चेंज्ड। स्मेल जो है वो भी चेंज हो सकती है। नया सब्सटेंस कोई बनता है तो कोई स्मेल भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं, गैस में बी इवोल्व। गैस में बी इवोल्व हो सकता है कि आपका जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो गैसियस स्टेट में ना हो, लेकिन चेंज के दौरान या केमिकल चेंज के बाद जो न्यू सब्सटेंस मिलेंगे उनमें आपका गैसियस सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं केमिकल चेंजेस की, ये अभी डिस्कस करी। अब हम बात करते हैं कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड केमिकल चेंजेस की। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट डिस्कस करें यहां पे बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज आपका जलता है तो सबसे पहले मैं अगर पेपर की फॉर्मेशन की बात करूं तो इसकी फॉर्मेशन होती है वुड पल्प से। लकड़ी की लुगदी से पेपर की फॉर्मेशन होती है और इसके अंदर आपका कार्बन प्रेजेंट रहता है पेपर के अंदर। जैसे ही बर्निंग होगी, बर्निंग के बाद अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, एस भी प्रोड्यूस होती है, राख भी बनती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सिंगल सब्सटेंस से में जो चेंज आया उससे अलग अलग प्रोडक्ट, आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। फिर इसमें अगर मैं बात करूं कि गैसियस प्रोडक्ट भी मिले, ये दोनों ही गैसेस हैं, और सॉलिड प्रोडक्ट भी आपको एक मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इस केस में जब भी बर्निंग होगी लाइट भी प्रोड्यूस होगी, स्मेल भी चेंज होगी, कुछ स्मेल भी आप फील करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो चेंज है, ये जो चेंज हुआ, ये रहेगा आपका इररिवर्सिबल। दोबारा इन सब चीजों से मिला के आप पेपर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पे हमने इस एग्जाम्पल में देखा सभी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल चेंजेस की, वो यहां पे हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो आप 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, वो प्रोसेस जिसके जरिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन का फिर पौधे भी यूज करते हैं और हम इंसान भी उस भोजन का यूज करते हैं। तो सीधा हम इसकी रिएक्शन पे आते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll। इन दोनों की प्रेजेंस में यहां पे फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की, साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अगर मैं इस केस की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस थे उनसे ये जो सब्सटेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा था तो ये आपका बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, वाटर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता अगर मैं प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, लेकिन ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। इन दोनों के मिलने से जो ग्लूकोज बना एज ए फूड जिसका हम यूज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होंगी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपने देखा कि दोबारा से हम इन दोनों को मिला के अगर रिवर्स करने की बात करें तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जब आप डिस्कस करेंगे तो इसके रिवर्स होने के बारे में भी हम बात करेंगे।
इसके साथ नेक्स्ट एक और एग्जांपल में यहां पे अगर डिस्कस करें डेली लाइफ से ही रिलेटेड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। अब यहां पे मैं बात करूं, अगर दूध से एक बार दही बन जाता है तो दोबारा आप दही से दूध नहीं बना पाते हैं, एक इरिवर्सिबल चेंज है, एक इरिवर्सिबल चेंज है। अगर मैं हीट की मैं बात करूं तो आप देखते हैं कि हीट भी एब्जॉर्ब करता है, एक तरह का इस चेंज के लिए हीट की भी जरूरत पड़ती है, एंडोथर्मिक चेंज। इसके साथ साथ यहां पे अगर मैं कलर की बात करूं तो कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां पे भी आपने केमिकल चेंज की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी देखी। इसके बाद के कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड जो चेंज हैं या फिर आपका साइंस या केमिस्ट्री लैब से रिलेटेड जो भी आगे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।